क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आप एक जीनियस इंसान हैं या नहीं? आप एक बुद्धिमान इंसान हैं या फिर एक बेवकूफ इंसान? कई बार एक इंसान जीनियस होने के बावजूद खुद पर शक करने लगता है और कई बार बेवकूफ होने के बावजूद खुद को जीनियस समझने लगता है, बुद्धिमान समझने लगता है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे साइन बताए हैं, ऐसी निशानियां बताई हैं जो अगर आप में दिखती हैं, दैट मीन्स यू आर ए जीनियस। साइन नंबर 1, आप आलसी तो हैं लेकिन अपने काम को बेहतर तरीके से और समय पर पूरा करते हैं। देखो, आलसी होना जीनियस होने को प्रूव नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आप आलसी होते हुए भी अपने काम को अपने तरीके से समय पर पूरा करते हैं तो यकीनन आपका माइंड दूसरों से तेज है, जो आपको जीनियस बनाता है। जीनियस लोगों के आलसी होने की भी एक वजह होती है, क्योंकि जीनियस लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। इसी कारण किसी भी काम को करते हुए एक टाइम के बाद ये बोरिंग फील करने लगते हैं और उसके बाद ये उस काम को करने का कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता बनाते हैं जिससे काम भी जल्दी हो और टाइम भी कम लगे। तभी तो बिल गेट्स कहते हैं, मैं मेहनती एम्प्लॉयज से ज्यादा प्रीफर लेजी एम्प्लॉयज को करूंगा, क्योंकि वो हर काम को करने का शॉर्टकट बनाते हैं। साइन नंबर 2, दे हैव एंडलेस क्यूरियोसिटी। एक जीनियस इंसान की क्यूरियोसिटी लेवल कभी खत्म ही नहीं होती। उन्हें हर सवाल का जवाब ढूंढना होता है। उनका मन कभी भी खाली नहीं होता, बल्कि हमेशा उनके मन में किसी न किसी चीज को लेकर जिज्ञासा पनपती ही रहती है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब आईफोन डिजाइन कर रहे थे, तब आईफोन का साइज ज्यादा मोटा था। उन्होंने इसके ब्रॉड शेप को और स्लिम करने के लिए कहा, लेकिन लीड इंजीनियर ने ही साफ इनकार करते हुए कहा कि इससे ज्यादा स्लिम नहीं किया जा सकता। तभी स्टीव जॉब्स ने एक आईफोन को पास में ही रखे एक फिश टैंक में फेंका और कहा, वो देखो बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब फोन में पानी जाने की जगह है। इसका मतलब इसे और भी स्लिम किया जा सकता है। और दोस्तों, उसे स्लिम किया भी गया। साइन नंबर 3, दे टॉक टू देमसेल्व्स। एक जीनियस इंसान की आदत होती है खुद से बात करने की। जो जीनियस पर्सन होता है ना, उसे अगर सिर्फ खाना और पानी के साथ किसी कमरे में बंद भी कर दिया जाए, तब भी वो मेंटली उतना बीमार नहीं होगा जितना कि एक एवरेज इंसान होगा। एक जीनियस इंसान खुद के आइडियाज को खुद के साथ शेयर करता है और खुद को ही इंस्ट्रक्ट भी करता है। यही वजह है कि जीनियस इंसान ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों पर सिर्फ खुद का हक समझते हैं और उसे ही करते हैं। साइन नंबर 4, फोकस इज इन अनदर लेवल। आपने इलोन मस्क का बचपन का किस्सा तो सुना ही होगा, जब वो 18-18 घंटे किताबें पढ़ते थे और सॉफ्टवेयर डिजाइन करते थे। इसी बीच का एक छोटा सा किस्सा है, जब उनके माता पिता उनको आवाज लगाते तो वो उनकी आवाज नहीं सुनते थे जब वो अपने कमरे में होते थे। ये सिलसिला बहुत बार हुआ। इसी वजह से उनके माता पिता को शक हुआ कि उनके बेटे को कान की बीमारी है। इसी के चलते उनका ऑपरेशन भी कराया गया, पर इससे इलोन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर उनके परिवार को समझ आया कि प्रॉब्लम कान का नहीं है बल्कि फोकस का है, और इतना तगड़ा फोकस दुनिया के सिर्फ 1% लोगों में ही होता है। साइन नंबर 5, दे स्पीक लेस। वो कम बोलते हैं। एक कहानी आपने शायद जरूर सुनी होगी। जब स्वामी विवेकानंद ट्रेन से कहीं जा रहे थे, उसी बोगी में 3 लड़कियों ने स्वामी जी को अकेला देखकर लूटने का प्लान बनाया और स्वामी जी को धमकी देते हुए बोली, ए साधु, तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती सामान है वो सब कुछ तू हमें दे दे, वरना हम चिल्ला चिल्ला कर सबको बताएंगे कि तू हमें छेड़ रहा था और फिर तू लंबा फंसेगा। स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन लड़कियों ने दोबारा स्वामी जी को सेम चीज बोली। स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और गूंगे बहरे होने का इशारा करते हुए उन्हें बता रहे थे कि वो जो कुछ भी कहना चाहती है एक कोरे कागज पर लिख दे। उन लड़कियों ने भी एक कोरे कागज में उस धमकी को लिखकर स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने तुरंत उस कागज को अपनी जेब में रखा और बोले, अब चिल्लाओ और बुलाओ सबको। और इस तरह बिना कुछ बोले स्वामी जी ने उन लड़कियों को मूर्ख साबित कर दिया। इससे हम सीख सकते हैं कि एक जीनियस जबान से नहीं बल्कि दिमाग से एक्टिव होता है। अब दोस्तों, छठा साइन बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक जीनियस इंसान हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद होता है और इसीलिए जीनियस लोग बुक्स पढ़ना कभी नहीं भूलते। अब अगर आपको भी जीनियस बनना है तो आपको भी बुक्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। चलो, मैं आपको एक बुक समरी रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम है माइंडसेट। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हमें तो बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी बुक समरी है जिसे आप सुन सकते हैं। और ये बुक समरी आपको मिलेगी कुकू एफएम पर, क्योंकि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप ऐसी सैकड़ों ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, कभी भी और कहीं भी, वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में। देखो, वैसे तो कुकू एफएम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप अभी इसे डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड MW50 यूज करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो अगर आप ऐसी बुक्स सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइन नंबर 6, यू आर गुड इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। तुम्हें वो सब चीजें पता चल जाती हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है। ऐसे बहुत से महान लोग हैं, जीनियस हैं, जिनको फ्यूचर के सिग्नल्स पहले मिल जाते हैं और ये बाय नेचर होता है।
क्या आप कंडीशन को इजीली अडेप्ट कर लेते हो और किस सिचुएशन में किसका कैसा रिएक्शन होगा, क्या आपको ये पता चल जाता है? अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त आप जीनियस की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। स्टीफन हॉकिंग को तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें ऑल टाइम ग्रेट साइंटिस्ट में नामांकित किया जाता है। उनकी स्टडी में पहले से ही सारी चीजें फिक्स होती थी और उनके बहुत से प्रेडिक्शन सफल भी हुए। अगर आपके केस में भी ऐसा है, कुछ अच्छा हो या बुरा होने से पहले ही आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर लेते हो, तो आप भी एक जीनियस इंसान हो। साइन नंबर 7, यू आर एन नाइट आउल। रात को जागना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बुरी बात भी नहीं है अगर तुम किसी मिशन और ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए जाग रहे हो। कुछ लोग बाय नेचर ही एक नाइट आउल होते हैं, जिन्हें दिन की बजाय रात में काम करना ज्यादा पसंद होता है। अगर आपको भी नाइट में प्रोडक्टिविटी फील होती है और रात